जय हिंद। रोज़ सुबह आप जो ब्रेड या ब्रेड ऑमलेट या ब्रेड पकौड़ा या फिर जब भी आप ब्रेड खाते हैं, क्या कभी आपके दिमाग में ये बात आई कि ये ब्रेड एक्चुअली में बनाया कैसे जाता है? कुछ लोगों का कहना है कि इन्हें पैरों से कुचल कर बनाया जाता है, तो कुछ लोग कहते हैं यह बहुत ही अनहाइजीनिक होता है। पर क्या आपने कभी खुद देखा है कि ये कैसे बनाए जाते हैं? तो चलिए आज हम आपको लेके चलते हैं एक ब्रेड फैक्ट्री। आप अपने आंखों से देख लीजिए ब्रेड कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहला प्रोसेस होता है इंग्रेडिएंट मिक्सिंग का। सबसे पहले एक बड़े से कंटेनर में मैदा, ईस्ट, नमक, तेल और चीनी को डालकर अच्छी तरीके से मिक्स किया जाता है। ये मशीन कुछ ही मिनटों में एक बहुत ही स्मूथ और सॉफ्ट डो तैयार कर देती है। और क्या आप जानते हैं कि एक फैक्ट्री में दिन में हजारों किलो से ज़्यादा का डो तैयार किया जाता है। अगला प्रोसेस होता है नीडिंग प्रोसेस, मतलब गूंथना। अब इस डो को अच्छी तरह नीड किया जाता है ताकि ये इलास्टिक और सॉफ्ट बन सके। और इस पूरे प्रोसेस में लगभग 8 से 10 मिनट का समय लगता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये स्टेप डिसाइड करता है कि ब्रेड कितना सॉफ्ट और फ्लफी बनेगा। अगला प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन ब्रेड बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है। फर्मेंटेशन के लिए डो को एक गर्म जगह पर रखा जाता है ताकि डो अच्छी तरीके से फर्मेंटेशन हो सके। गर्मी से उसका आकार बढ़ जाता है और ईस्ट में छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो गैस बनाते हैं। इसी वजह से डो इतना सॉफ्ट और फ्लफी हो जाता है। और फर्मेंटेशन के बाद डो को जांच के लिए भेजा जाता है, जहां ये पता चलता है कि ब्रेड बनाने के लिए डो एकदम परफेक्ट है या नहीं। और फर्मेंटेशन के बाद अगला प्रोसेस होता है शेपिंग का। अब डो को बराबर मात्रा में काटने के लिए मशीन में डाला जाता है। ये लगातार घूमते रहते हैं जिसकी वजह से डो अपने आप कटता रहता है। और फिर अगले प्रोसेस के लिए डो को कन्वेयर बेल्ट पे आगे बढ़ाया जाता है, जहां एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना होता है जो डो की वजन को चेक करता है। अगर डो बराबर मात्रा में है तो वह कन्वेयर बेल्ट उसे आगे बढ़ा देता है, और अगर डो कम या ज़्यादा होता है तो वो प्लेटफॉर्म अपने आप खुल जाता है और डो नीचे गिर जाता है। इसके बाद जो डो बराबर होते हैं वो आगे बढ़ाए जाते हैं ताकि सारे ब्रेड एक जैसे बने। और फिर इन डो को बेलनाकार शेप दिया जाता है। और फिर डो को मोल्ड में डालकर एक ट्रे पे रख के आगे के प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। और अब अगला प्रोसेस होता है बेकिंग प्रोसेस। अब ये ब्रेड को आगे बढ़ते हुए ट्रे में रखकर ओवन में बेक होने के लिए रखे जाते हैं, जहां ये परफेक्ट टेम्परेचर 50 से 55 डिग्री सेल्सियस पे लगभग 20 मिनट तक बेक किए जाते हैं। और क्या आपको पता है कि अगर टेम्परेचर थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो ब्रेड खराब हो सकते हैं या जल सकते हैं। और ईस्ट और गर्म की वजह होने के कारण ब्रेड फूलकर बड़े और स्पंजी हो जाते हैं। और फिर इनको ओवन से निकालकर अगले प्रोसेस के लिए कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता है, जहां से ये आगे के प्रोसेस के लिए बढ़ाए जाते हैं। और अब अगला प्रोसेस होता है कूलिंग प्रोसेस। अब ब्रेड को कन्वेयर बेल्ट पे रख के आगे के प्रोसेस के लिए ले जाया जाता है, जहां इनको ठंडा किया जाता है, क्योंकि गरम ब्रेड को कट नहीं किया जाता। अगर गरम ब्रेड को कट करेंगे तो वह टूट जाएंगे या बिखर जाएंगे, वो अच्छी तरीके से नहीं कटते। इसी वजह से ब्रेड का शेप बिगड़ सकता है।
इसलिए उनको ठंडा करके फिर कट किया जाता है। और अब अगला प्रोसेस है स्लाइसिंग प्रोसेस। अब ब्रेड को परफेक्टली साइज में काटा जाता है। हर स्लाइस एकदम बराबर मात्रा में कटता है, क्योंकि इनको मशीन से काटा जाता है तो इनके छोटे या बड़े होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और ये काटते टाइम अलग होकर बिखरे ना, इसके लिए भी पूरा ध्यान रखा जाता है। और अब इनको आगे के प्रोसेस के लिए भेजा जाता है, जहां इनकी जांच की जाती है कि अगर कोई भी ब्रेड ख़राब होता है तो उसे निकाल दिया जाता है, क्योंकि अगर उन्हें पैक किया जाएगा तो ब्रेड की सेल्फ लाइफ कम हो जाएगी। और उसके बाद इन पैकेट का वज़न चेक किया जाता है और फिर उसके बाद इनको पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है। और अब शुरू होता है वो प्रोसेस जहाँ से ब्रेड हमारे और आपके हाथ में आती हैं, मतलब पैकेजिंग का प्रोसेस। इनको एक हाइजीनिक पैकेट में डालकर एयर टाइट तरीके से पैक किया जाता है, ताकि इनकी सेल्फ लाइफ बनी रहे और ये जल्दी ख़राब ना हो और ये फ्रेश और सॉफ्ट बने रहें। अब ये पैकेट को प्रिंट किया जाता है, जैसे एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग या फिर QR या फिर ब्रेड के पैकेट पे जो भी प्रिंट होते हैं वो सारे इस पे प्रिंट किए जाते हैं। इसके बाद सारे एक एक ब्रेड के पैकेट को एक बड़े से गत्ते में डालकर पैक किया जाता है और इनको ट्रक में भरकर मार्केट में भेज दिया जाता है। और फिर वहीं से ये सॉफ्ट और फ्लफ़ी ब्रेड हमारे और आपके हाथ में आते हैं, जो हम और आप सुबह के नाश्ते, शाम के नाश्ते या फिर स्नैक्स के रूप में यूज़ करते हैं। तो अब आपने भी देख लिया कि ब्रेड को कैसे बनाया जाता है। तो आपको ब्रेड को किस तरीके से खाना सबसे ज़्यादा पसंद है, चाय के साथ या ब्रेड ऑमलेट, ब्रेड पकौड़ा या ब्रेड सैंडविच, ब्रेड रोल? कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्री वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।